सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट डॉकर कमांड्स। तो डॉकर कमांड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कंप्लीट फ्लो बताना चाहता हूँ कि कैसे एक डेवलपर से कैसे एक डेवलपर कोड लिखता है और फाइनली वो जो एप्लीकेशन का कोड उस डेवलपर ने लिखा वो एप्लीकेशन कैसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है। तो लेट्स एज्यूम कि ये हमारा डेवलपर का लैपटॉप हो गया। डेवलपर ने इस पे कोड लिखा, इसे मैं कम कर देता हूँ 15। चलिए, डेवलपर ने यहाँ पे कोड लिख दिया। ये जो कोड है ये डेवलपर क्या करेगा, अपने कोड के साथ यहाँ पे उसने जो अपना कोड लिखा है इसके साथ वो लिखेगा क्या, डॉकर फाइल। मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में ये बताया था, डॉकर फाइल वो लिखेगा। जब डॉकर फाइल वो लिख दिया, अब क्या करता है डेवलपर का काम क्या है, वो अपना कोड लिखता है और उस कोड को क्या करता है, वो गिटहब में पुश करता है। वो क्या करेगा, अपने कोड को यहाँ से आपको गिटहब के अंदर पुश कर देगा। अब गिटहब पे एज्यूम कीजिए कि आपका कोड है। अब काम आता है कहाँ, ऑपरेशन टीम के पास। अब ऑपरेशन टीम जहाँ पे आपका प्रोडक्शन सर्वर्स रन कर रहा है। तो लेट्स एज्यूम कि ये हमारा एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे ऑपरेशन टीम काम कर रही है, जहाँ पे ऑपरेशन टीम काम कर रही है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेशंस के जितने भी बंदे हैं उन सबको उनका अपना एक सर्वर मिला हुआ है। तो लेट्स सपोज ये एक सर्वर है जो इस ऑपरेशन टीम को मिला हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद वो क्या करेंगे कि आपके पास जस्ट एज्यूम की मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है। चलिए इस इन्वायरमेंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो गया डेव, ये हो गया टेस्ट, ये हो गया आपको प्री प्रोड कर लो आप, और ये हो गया आपको प्रोडक्शन। ओके, अब ये जो है ये आपको ऑपरेशन टीम का अपना सर्वर है जहाँ पे ऑपरेशन टीम अपना काम करती है। ये आपको वो सर्वर हो गया। अब जैसे कोड गिटहब में आया, ये डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर विल सेंड अ मेल टू योर ऑपरेशन टीम और उसको बोलेगा कि कोड मैंने डेवलप कर लिया, उसे मैंने गिटहब इंटरप्राइज पे डाल दिया है। वैसे अगर डेवलपर का कोड अपना कोड जब वो गिटहब इंटरप्राइज पे पुश करते हैं तो माइट भी ऑटोमेटेड मेल ट्रिगर हो सकता है और वो ऑपरेशन टीम के पास जा सकता है, जिसमें ये मेंशन होगा कि द कोड हैज बीन पोस्ट टू गिटहब, प्लीज रन द कोड, प्लीज रन द एप्लीकेशन ऑन ऑल द इन्वायरमेंट्स, ऑन ऑल द सर्वर्स। तो ऑपरेशन टीम क्या करेगी, वो सबसे पहले ये जो कोड है इस कोड को यहाँ से फेच करेगी अपने सर्वर पे। आपके सर्वर पे जो है आपका एप्लीकेशन कोड, सारा का सारा एप्लीकेशन कोड फेच हो जाएगा। और एप्लीकेशन कोड के साथ साथ क्या फेच होगा, मैंने यहाँ पहले मेंशन करा था, डॉकर फाइल। अब ये जो डॉकर फाइल है, अब ऑपरेशन टीम देखेगी कि इस कोड के साथ डॉकर फाइल है, तो वो एक डायरेक्ट यहाँ पे एक कमांड रन करने वाली है। कमांड क्या है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वो क्या करती है, एक्चुअली में बिल्ड करती है इमेज। ऑपरेशन टीम सबसे पहला काम क्या करने वाली है कि इस डॉकर फाइल के हेल्प से आपका जो इमेज है ना, डॉकर इमेज को वो बिल्ड करती है। वो डॉकर इमेज को बिल्ड कर देगी। जब डॉकर इमेज क्रिएट हो गया उसके बाद वो उस डॉकर इमेज को पुश करेगी कोई भी रेपोजिटरी पे, कोई भी रजिस्ट्री पे। या तो आपका डॉकर हब हो गया, अगर आप AWS यूज कर रहे हो तो आपका ECR हो गया। इसी तरीके से किसी भी एक रजिस्ट्री पे, चलिए मैं रजिस्ट्री को इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ। ये आपका हो गया क्या, लेट्स एज्यूम कि हम लोग डॉकर हब पे पुश कर रहे हैं, तो इसका नाम मैं दूंगा क्या, डॉकर हब रजिस्ट्री। जैसे ही इमेज क्रिएट होता है ऑपरेशन टीम उस इमेज को पुश करेगी डॉकर हब पे। और लेट्स एज्यूम कि ये जो है हमारा इमेज है, लेट्स एज्यूम कि ये हमारा इमेज है। ओके, अब एक बार आपका इमेज जब डॉकर हब पे आ जाता है, इसके बाद आपका जो ऑपरेशन टीम है वो क्या करेगी, लेट्स सपोज आपकी ऑपरेशन टीम को सबसे पहले डिप्लॉय करना है कहाँ पे, डेव इन्वायरमेंट में। तो वो सबसे पहले डेव इन्वायरमेंट पे लॉगिन करेगी और डेव इन्वायरमेंट पे लॉगिन करने के बाद वो इस इमेज को डॉकर हब रजिस्ट्री से फेच करेगी डेव इन्वायरमेंट पे। जब डेव इन्वायरमेंट पे फेच हो जाएगा आपका जो इमेज है, उसके बाद उस इमेज को एज एन कंटेनर ऑपरेशन टीम रन कर देगी आपके डेव इन्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे फिर आपका कौन सा कमांड रन होगा, डॉकर रन। यहाँ पे डॉकर रन कमांड यूज करके ऑपरेशन टीम उस इमेज को एज एन कंटेनर रन कर देगी डेव इन्वायरमेंट पे।
और उसके बाद हम लोग जो एप्लीकेशन है वो ब्राउजर से चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस, ये फ्लो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया है। जैसे ही ये सक्सेसफुल हो गया, इस पे जो आपका ऑपरेशन टीम है वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगी। जैसे ये सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद ऑपरेशन टीम मूव करेगी, उसके बाद ऑपरेशन टीम मूव करेगी आपके टेस्ट इन्वायरमेंट पे। ये हमारा हो गया टेस्ट इन्वायरमेंट। उसके बाद वो फिर मूव करेगी प्री प्रोडक्शन पे, और फाइनली वो मूव करेगी प्रोडक्शन पे। और इसी तरीके से वन बाय वन वो क्या करेगी, सारी के सारे आपका जो भी कोड है टेस्ट पे रन करेगी एक बार, फिर वो प्री प्रोडक्शन पे रन करेगी, और फिर फाइनली वो प्रोडक्शन पे रन कर देगी। तो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन सर्वर पे रन करता है। तो ये एक तरह का ओवरऑल फ्लो है जो कि डॉकर के साथ परफॉर्म किया जाता है। अब उसके कमांड पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कमांड है डॉकर का। डॉकर का दोस्तों कमांड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ईजी है। 4 से 5 कमांड इज मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। डॉकर का पहला पहला स्टेप क्या था डॉकर में, आपको याद होगा। पहला मैंने बताया था डॉकर इमेज बिल्ड। डॉकर इमेज बिल्ड होता है सबसे पहला काम बाय यूजिंग डॉकर फाइल। तो इसके लिए जो कमांड यूज होता है वो हो गया डॉकर, आपको करना है बिल्ड। -t का मतलब होता है टैग। याद रखना दोस्तों, जहां भी -t है इसका मीन्स हो गया टैग। टैग के बाद नाम आप कुछ भी दे सकते हो। चलो लेट सपोज मैं नाम देता हूँ नहीं, ऐप 1। अब उसके बाद अब बताते हैं कि आपका डॉकर फाइल का लोकेशन क्या है। तो मेरा डॉकर फाइल का लोकेशन जिस लोकेशन पे है, मैं उसी लोकेशन पे जाकर के लेट सपोज की इमेज बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा डॉट। डॉट का मतलब होता है सेम लोकेशन पे लुक फॉर द डॉकर फाइल। जैसे ये करके इंटर मारो, आपका जो डॉकर इमेज है वो बिल्ड हो जाएगा। एक बार जब इमेज बिल्ड हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर को रन करते हैं। एक बार इमेज बिल्ड हो जाने के बाद डॉकर कंटेनर को रन करेंगे, और उसके लिए कमांड होगा हमारा डॉकर रन। जेनरिक कमांड में बताता हूँ। डॉकर हो गया, रन हो गया, और यहाँ पे आपको देना है इमेज का नाम। तो मेरा इमेज का नाम क्या है, ये आपको जेनरिक कमांड है, बट ऐसे आपको लिखना नहीं है। आपको लिखना कैसे है मैं वो बता रहा हूँ। आप ऐसे भी डॉकर रन ऐप 1 कर दोगे, आपका काम करेगा, बट लिखना क्या है, डॉकर रन। आपको लिखना है -d का मतलब होता है डिटैच्ड मोड। जब आप ऐसे रन करोगे ना इस कमांड को डायरेक्टली, तो जो आपका जो कंटेनर है वो रन तो करेगा, बट आप कंटेनर के अंदर रहोगे। आप मतलब कंटेनर का जो क्या मतलब, कंटेनर ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में चल रहा है। कंटेनर बैकग्राउंड में नहीं चलते रहेगा, आपके सामने चलते रहेगा कंटेनर। अगर आपने एग्जिट प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वो कंटेनर भी बंद हो जाता है। इसीलिए ये आपको क्या कहते हैं, इसे ये रिकमेंडेड वे होता है कि हम अपने डॉकर को हमेशा ही डिटैच मोड में रन करें। जैसे ही -d किया मीन्स बैकग्राउंड में आपका डॉकर कंटेनर रन होगा, ना कि आपके सामने रन होगा। अब डी के बाद हम लोग डालते हैं IT का मतलब होता है इंटरेक्टिव सेल। अगर आप चाहो तो डॉकर के अंदर भी घुस सकते हो, और डॉकर के अंदर के भी सारे फाइल सिस्टम वगैरह जो भी है, लाइब्रेरीज वगैरह जो भी बाइनरीज वगैरह है, वो सब कुछ आप देख सकते हो। जस्ट लाइक एन लिनक्स मशीन, आप उस पर लॉग इन कर सकते हो। इसके लिए -IT देते हैं। अब आते हैं पोर्ट नंबर। आपका डॉकर कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है वो कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है। लेट सपोज आपके कंटेनर के अंदर का जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 80 पे रन कर रहा है। बट मैं चाहता हूं कि ये कंटेनर जिस भी EC2 इंस्टेंस पे रन कर रहा है, जिस सर्वर पे रन कर रहा है, उस सर्वर के IP एड्रेस से अगर इस कंटेनर को एक्सेस करना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 3000 पे, या फिर 3000 नहीं, आप कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मैं 4000 पोर्ट पे एक्सेस करूं पोर्ट नंबर 80 को, सॉरी एक्सेस करूं कंटेनर को। तो आपको इस तरीके से देना है। इसका क्या मतलब होता है, जो कॉलम के लेफ्ट साइड में है ये पोर्ट नंबर हो गया आपके सर्वर के लिए, और जो कॉलम के राइट साइड में है ये पोर्ट नंबर हो गया आपके कंटेनर के लिए। तो लेट सपोज आपके कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है, जस्ट एज्यूम कि वो अपाचे है जिसका पोर्ट नंबर 80 है, वो वेब एप्लीकेशन है जिसका पोर्ट नंबर 80 है। बट मैं चाहता हूं कि उसे एक्सेस करने के लिए जो पब्लिक IP एड्रेस में टाइप करूं ब्राउजर में EC2 इंस्टेंस का, वो पब्लिक IP एड्रेस के बाद मैं पोर्ट नंबर डालना चाहता हूँ 4000। तो ये उसका तरीका है, मैं 4000 को मैप कर दूंगा पोर्ट नंबर 80 पे। अब ये क्यों जरूरी है, ये आगे चल के धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। जब हम लोग मल्टीपल कंटेनर्स यूज करते हैं ना, उस टाइम पे दोस्तों ये पोर्ट को मैप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और इसे हम लोग पोर्ट मैपिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी अगर आपको ऐसे इंटरव्यूज वगैरह में भी क्वेश्चन आता है कि पोर्ट मैपिंग क्या होता है डॉकर में, तो आप लोग ये बता सकते हो उसे। अब इसके बाद आपको देना होता है टैग, सॉरी नेम, आपके कंटेनर का नाम क्या होगा। तो चलिए मेरा कंटेनर का नाम होगा ऐप कंटेनर। और अब कौन से इमेज को यूज करेगा आपके कंटेनर को
क्रिएट करने के लिए। तो मेरा इमेज कौन सा है, app_1, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग समय के साथ सीख लेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कमांड, इसके बाद आपका कंटेनर रन करने लगा, इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा कमांड यूज नहीं करना है। थर्ड कमांड क्या होता है, लेट सपोज कि आप अपने इमेजेस को चेक करना चाहते हो कि हाँ मेरे लैपटॉप पे कितने इमेजेस हैं, मेरे या फिर कितने सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं, या फिर कितने सारे कंटेनर्स स्टार्टेड हैं, मतलब कितने सारे कंटेनर्स क्रिएटेड हैं बट इट इज इन स्टॉप स्टेट। तो वो सारी चीजें कैसे देखते हैं। सबसे पहला होता है डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस क्या होगा, इट विल शो ऑल द इमेजेस, ठीक है। फोर्थ होता है आपको, लेट सपोज आपको कोई अपना इमेज डिलीट करना है तो रिमूव, और आप यहाँ पे दोगे इमेज का जो नाम होगा, कोई भी नाम आप ऐसे दोगे, डॉकर इमेज स्पेस रिमूव स्पेस इमेज अंडरस्कोर नेम। अब फिफ्थ में आते हैं, लेट सपोज आपको चेक करना है कि आपके कंटेनर्स रन कर रहे हैं या नहीं, तो आप डॉकर पीएस करो। जैसे डॉकर पीएस करोगे, इसका मतलब ओनली रनिंग कंटेनर, इट विल शो ओनली रनिंग कंटेनर। जो कंटेनर से स्टार्टेड है, रनिंग है, रनिंग कंडीशन में, बस वही कंटेनर आप डॉकर पीएस से चेक कर सकते हो। बट बहुत सारा ऐसा भी कंटेनर होगा ना जिसे कि आप ऑफ करके रखे हो, बहुत सारा ऐसा कंटेनर होगा जिसको कि आप स्टॉप करके रखो बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वैसे सिचुएशन में आपको स्टॉप्ड कंटेनर कैसे देखना है, उसके लिए आपको यूज करना है डॉकर ps-a। ये आपको शो करेगा ऑल कंटेनर्स, नॉट ओनली स्टॉप, ऑल कंटेनर्स। इट विल कंटेन स्टार्टेड प्लस स्टॉप्ड, दोनों के दोनों टाइप के कंटेनर को ये क्या करेगा, अपने ये कंटेन करता है। ये हो गया। अब आते हैं कंटेनर, अब आते हैं कैसे कंटेनर्स और इमेजेस को डिलीट करते हैं। हम लोग आगे चल के इमेज और कंटेनर डिलीशन बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको चलिए ये भी क्लियर कर देता हूँ। आपको रिमूव करने के लिए बस एक लगाना है rm, दैट्स इट। जैसे डॉकर ps, जैसे सपोज कि आपका कोई भी कंटेनर जो रनिंग है या फिर स्टॉप्ड है उसे आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, डॉकर ps rm करोगे और -f का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव। आप रनिंग कंटेनर को फोर्सफुली रिमूव करना होता है, आप डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हो। तो डॉकर ps रिमूव स्पेस -f स्पेस, यहाँ पे आपको आ जाएगा कंटेनर नेम या फिर कंटेनर आईडी। सेम काम आपको अगर इमेज डिलीट करना है तो इमेज डिलीट के लिए आपको क्या करना है, डॉकर इमेज rm, यहाँ पे आपको आएगा इमेज नेम, उसके बाद आएगा इमेज अंडरस्कोर आईडी। एक और बात आप लोग याद रख लो दोस्तों, नोट क्या कहते हैं, इमेज कांट बी डिलीटेड until the associated container is running। मीन्स आप लेट सपोज कि मैंने कोई इमेज क्रिएट करा, अब उसके बाद मैंने जो भी इमेज क्रिएट करा उस इमेज से मैंने कुछ कंटेनर को रन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि उस इमेज को मैं डिलीट कर दूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उस इमेज से जो भी कंटेनर है वो कंटेनर अभी रनिंग में है। अगर कोई भी कंटेनर रन कर रहा है तो वो कंटेनर जिस भी इमेज से बना है वो इमेज आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको वो एरर आएगा। तो चलिए इतना सारा अपना कमांड था गाइस। अब हम लोग कंसोल पे चलते हैं और पहले इस सारे कमांड्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, ये रिकमेंडेड है कि बिफोर स्टडिंग अबाउट डॉकर आप प्लीज़ मेरे इस ट्यूटोरियल को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। और इस यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ों को पढ़ाया है वो सारे के सारे चीज़ आगे चल के डॉकर में भी यूज होने वाली है। मैंने क्या बोला था, मुझे कमांड्स टेस्ट करने हैं, तो मैंने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। ये कम्प्लीटली ब्लैंक है ये EC2 इंस्टेंस, और इसमें जो मैंने यूजर डेटा रन करा है वो ये वाला यूजर डेटा है। इस रेपोजिटरी का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने इस एप्लीकेशन को यूज करा था टू क्रिएट अ डॉकर कंटेनर। या फिर आप चाहो तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आप ये सारे कमांड्स को रन कर सकते हो। एक्चुअली बाय यूजिंग यूजर डेटा मैं बस डॉकर ही इंस्टॉल कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू रन ऑल द डॉकर कमांड्स, ठीक है। तो एक बार ये स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद मैं आप लोगों को सारे के सारे कमांड्स रन करके दिखाता हूँ। सो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे मैंने यूजर डेटा के हेल्प से डॉकर इंस्टॉल करा था, ठीक है। तो पहले इससे कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने डॉकर हब पे अपना अकाउंट बना लिया होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था ये बहुत ही आसान होता है गाइज अकाउंट बनाना। आप लोग खुद से एक अकाउंट बना लो, फ्री, ये कम्प्लीटली फ्री है। इस पर आपको कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है।
अब हम लोग लॉग इन कर चुके हैं यहाँ अपने सर्वर पे। लेट्स सी कि वेदर वी हैव डॉकर और नॉट। ओके, सो वी हैव डॉकर इंस्टॉल्ड। Now let's check one more thing whether we have git. Okay, git is not there, so let's install git. Install git -y. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं गिट क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ। गाइज आपको याद होगा मैंने प्रोसेस क्या बताया था। सबसे पहले डेवलपर्स अपना कोड डेवलप करेंगे और उसे वो पुश करते हैं गिटहब पे। उसके बाद से ऑपरेशंस टीम क्या करती है, गिटहब से कोड को फेच करती है, इमेज को बिल्ड करती है, फिर उसे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करती है। हम लोग सेम काम अभी करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि जो बंदे थे, लेट्स सपोज जो डेवलपर्स है उन्होंने ये वाला जो एप्लीकेशन है ये डेवलप करा है। ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन है जो उसने डेवलप करा है और उसने क्या किया, इसे गिटहब पे पुश कर दिया। अब हम लेट्स सपोज कि वी आर द डेवऑप्स इंजीनियर और ऑपरेशंस टीम, वी आर फ्रॉम ऑपरेशंस टीम। नाउ वी हैव टू डिप्लॉय दिस कोड ऑन अ प्रोडक्शंस और ऑन ऑल द इन्वायरमेंट्स। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इस सारे कोड को अपने यहाँ पे पहले फेच कर लेते हैं हम लोग अपने एक सर्वर पे। लेट्स अज्यूम कि ये ऑपरेशंस टीम का अपना सर्वर है, तो वो लोग पहले वहाँ पे सारे के सारे कोड को फेच करेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं, गिट क्लोन कमांड का यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो एप्लीकेशन कोड है वो सारे के सारे एप्लीकेशन कोड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे, उसके बाद उस इमेज को पुश करेंगे डॉकर हब पे। तो चलिए बिल्ड करते हैं। डॉकर बिल्ड का क्या कमांड है, डॉकर बिल्ड -t मीन्स टैग। टैग क्या दूं मैं, टैग चलो दे देता हूँ रिएक्ट। ये रिएक्ट एप्लीकेशन इसलिए मैं टैग देता हूँ रिएक्ट। और डॉट मीन्स इस लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डॉकर फाइल प्रेजेंट है। It will see the Docker file. It will go through all the scripts of the Docker file. Then it will install each. Then it will perform each and every task, each and every step, whatever is mentioned in Docker file. चलिए एंटर प्रेस करते हैं। आप लोग देख सकते हो when using copy with more than one source file, the destination must be directory and end with a slash. तो यहाँ पे हम लोग पहले कैट करते हैं, सॉरी, डॉकर फाइल को। यहाँ पे देखते हैं भैया इशू हुआ क्या है। तो कॉपी कर रहे हैं हम लोग .json को। चलिए व्हेन यूजिंग कॉपी विथ मोर देन वन सोर्स फाइल, ओके, और ./, चले हमने किया डेस्टिनेशन मस्ट बी अ डायरेक्टरी एंड एंड विथ ए स्लैश। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉकर फाइल पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। आप लोग समझ जाओगे मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। डॉकर फाइल के अंदर एंटर करते हैं। वो क्या बोल रहा है कि ये जो कॉपी कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे स्टार देने के बजाय हम लोग कोई डायरेक्टरी का नाम दे दे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ हम लोग चलिए दे देते हैं, फ्रंट एंड के अंदर ही हमें पुश करना है स्लैश। और ये वहाँ पे ये भी मेंशन है कि दैट शुड एंड विथ स्लैश। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इट शुड एंड विथ स्लैश। नाउ प्रेस एस्केप :WQ। चलिए फिर से हम लोग बिल्ड करते हैं, डॉकर बिल्ड -t। चलिए ये बिल्ड होना स्टार्ट। आपने ध्यान दिया होगा ये पहला स्टेप 1 2 3 बहुत जल्दी हो गया कंप्लीट। रीजन जानते हो क्या है, बिकॉज 1 2 और 3 ये पहला तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका था। तो गाइज ये बात ध्यान में रखना कि एक बार अगर एक इमेज को हमने बिल्ड कर लिया ना, अगर सेकेंड टाइम उस डॉकर फाइल में हमने जो भी मॉडिफिकेशंस किया होगा सिर्फ वही चीजें दोबारा बिल्ड होंगी। जो भी चीज पहले से ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है वो बिल्ड नहीं होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इमेज क्रिएट हो चुका है। अब इस इमेज को हम लोग चेक कैसे करते हैं, इमेजेस, डॉकर स्पेस इमेजेस। आप लोग देख सकते हो डॉकर स्पेस इमेज करने पे एक रिएक्ट नाम का इमेज ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अब इस इमेज को मैंने क्या बोला था, इस इमेज को हम लोग पहले रन कर सकते हैं या फिर पुश कर सकते हैं अपने रजिस्ट्री पे। तो सिंस ये हमारा ये ऑपरेशंस टीम का सर्वर है, इस पे तो हमें कंटेनर को रन नहीं करना है, कंटेनर रन करना है हमें बाकी के इन्वायरमेंट पे, जैसे कि हो गया डेव इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट, प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो उसके लिए उस सारे सर्वर पे ये इमेज जाएगा कैसे, उस चीज के लिए हम लोग इस इमेज को पुश करेंगे डॉकर हब पे। तो पुश करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको अपना अकाउंट बनाना होगा डॉकर हब पे। एक बार आपका अकाउंट डॉकर हब पे हो जाए फिर आपको अपने इस सर्वर से लॉगिन करना होता है डॉकर हब पे। उसके लिए आपको कमांड यूज करना है डॉकर लॉगिन। डॉकर लॉगिन पे आपको यूजर नेम डालना है। मेरा यूजर नेम क्या है, क्लाउड वर्ल्ड ही है ना, हाँ मेरा यूजर नेम है आपको क्लाउड वर्ल्ड। यहाँ पे करके इंटर मारो और आपको डालना है यहाँ पे पासवर्ड। तो मेरा पासवर्ड है, सॉरी मैं बता नहीं सकता,
ओके, लगता है पासवर्ड मेरा गलत हो गया, फिर से डालता हूँ द क्लाउड वर्ल्ड, और पासवर्ड है आई थिंक यही है, लेट्स सी। ओके, तो फाइनली आप लोग देख सकते हो लॉगिन सक्सीडेड हो चुका है। तो दोस्तों, आप तब तक अपने इमेज को डॉकर हब पे पुश नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली नहीं कर लेते हो। सिंस आई एम लॉग्ड इन, मैं अपने इमेज को पुश कर सकता हूँ डॉकर हब पे। तो पहले मैं अपने इमेज को ओपन करता हूँ। अब मुझे पुश क्या करना है, ये पहला वाला इमेज। दोस्तों, जब भी आप किसी भी इमेज को डॉकर हब पे पुश कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो इमेज का जो नाम है ना, उसके पहले आपका यूजर नेम हो, फिर स्लैश हो, फिर आपके डॉकर इमेज का नाम हो। इस तरीके से आपके इमेज को नेम, लाइक आपके इमेज का जो नाम है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। सिंस मेरा यूजर नेम द क्लाउड वर्ल्ड है, तो मैं अपने रिएक्ट के इमेज को कैसे मॉडिफाई करता हूँ आप लोग देख सकते हो। इसको हम लोग, आपको यूज करना है डॉकर टैग कमांड। डॉकर टैग से क्या होता है, आप इस, या किसी भी एक स्पेसिफिक इमेज को न्यू न्यू टैग दे सकते हो। तो डॉकर टैग मुझे देना है क्या है, रिएक्ट। रिएक्ट इमेज को न्यू टैग देना है। इसका न्यू टैग होगा द क्लाउड वर्ल्ड। सबसे पहले आपको यूजर नेम डालना है, इसके बाद आपको इमेज का नाम डालना है, और फिर आप टैग भी डाल सकते हो। मेरा टैग होगा लेटेस्ट, मेरा वर्जन, सॉरी, तो जो वर्जन होता है ना, जो टैग होता है, आपको दिख रहा है ये टैग लेटेस्ट 18 एल्पाइन, वैसे ही ये मैंने टैग डाल दिया लेटेस्ट। अब करते हैं डॉकर इमेजेस। आप लोग देख सकते हो ये मेरा जो इमेज है ये क्रिएट हो चुका है। तो पहले मैं इस रिएक्ट वाले इमेज को पुश करने का कोशिश करूंगा, उसके बाद क्या एरर आता है देखते हैं। उसके बाद मैं सेकंड वाले इमेज को पुश करूंगा। तो इमेज को पुश करने के लिए कमांड होता है आपको डॉकर पुश। यहाँ से बस इमेज का नाम लिखो आप, एंटर। ये देखिए क्या एरर आ रहा है, डिनाइड, रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा यूजर नेम नहीं है। हमारा जो यूजर नेम है डॉकर का, वो यूजर नेम यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे मैंने इस इमेज में करा है आपको, द क्लाउड वर्ल्ड स्लैश रिएक्ट। तो इसको अब पुश करके देखते हैं, डॉकर पुश द क्लाउड वर्ल्ड स्लैश रिएक्ट। अब इसका टैग भी देना होगा आपको। टैग क्या है, लेटेस्ट। मैं लेटेस्ट इमेज को करना चाहता हूँ। ये देखिए ये क्या हो रहा है, आपको देख सकते हो ये पुश होने लगा। सो फाइनली हमारा जो डॉकर इमेज है वो पुश हो चुका है। चलिए एक बार हम लोग डॉकर हब पे जाकर के यहाँ देखते हैं। इसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो इमेज है द क्लाउड वर्ल्ड स्लैश रिएक्ट, वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को डिप्लॉय करना है हमारे कोई भी इन्वायरमेंट पे। तो चलिए लेट्स सपोज कि जो सर्वर मेरा है, मेरे आंख के सामने जो सर्वर है, ये वही किसी न किसी इन्वायरमेंट का ही एक सर्वर है। अब आप भूल जाओ कि ये ऑपरेशंस टीम का सर्वर है। लेट्स एज्यूम कि ये डेव इन्वायरमेंट का सर्वर है या फिर प्रोड इन्वायरमेंट का सर्वर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इमेज को पुल करेंगे। तो इस इमेज को आप ओपन करो यहाँ से पब्लिक व्यू पे जाओ। ये मेरा व्यू है इसलिए मुझे ऐसे दिख रहा है, आप लोग को इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से आपको डॉकर पुल, इस पर क्लिक करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके अपने जो भी आपका सर्वर है, डेवलपमेंट का सर्वर है या फिर प्रोडक्शन सर्वर है, वहाँ पे आपको ये कमांड को ऐसे रन करना है। ये ऑटोमेटिकली वो इमेज को क्या करेगा, यहाँ पे पुल कर लेगा। आप लोग ओके सॉरी, ये इमेज तो मेरा ऑलरेडी पुल था ना, मैं इस इमेज को पहले डिलीट करके फिर से दोबारा पुल करता हूँ। डॉकर इमेज रिमूव कैसे होगा, इमेज स्पेस RM और इमेज का नाम क्या है, द क्लाउड वर्ल्ड स्लैश रिएक्ट। और सेकंड इमेज मैं एक साथ चाहूँ तो कितना भी इमेज डिलीट कर सकता हूँ। तो सेकंड इमेज मैं रिमूव करूँगा रिएक्ट, और थर्ड इमेज को रिमूव करूँगा मैं नोड। इसको एक बार ये हो जाता है पहले, ओके। तो ये तीनों के तीनों इमेज हमारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब फिर से हम लोग डॉकर इमेजेस करते हैं। आप लोग देख सकते हो ओके, एक इमेज अभी भी है, इसे भी रिमूव करते हैं हम लोग। डॉकर इमेज RM नोड, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको टैग देना होगा। क्या है टैग, 18 एल्पाइन। ओके, तो चलिए ये भी हमारा जो इमेज है वो डिलीट हो चुका है। तो अभी कोई भी इमेज नहीं है हमारे पास। नाउ लेट्स पुल, ठीक है। आपको फिर अब ये कमांड रन करना है, डॉकर पुल द क्लाउड वर्ल्ड स्लैश रिएक्ट। तो फाइनली हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा इमेज प्रेजेंट है। अब इस इमेज को हम लोग रन करते हैं। इमेज को रन करने के लिए मैंने क्या कमांड बताया था, डॉकर स्पेस रन हाइफन डिटैच्ड मोड इंटरेक्टिव सेल, डिटैच्ड मोड विद इंटरेक्टिव सेल। मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस बैकग्राउंड में रन हो और मैं जब भी चाहूँ तो इस कंटेनर के अंदर लॉगिन करके जा सकूँ। पोर्ट नंबर क्या है, तो मेरा जो ये एप्लीकेशन है ये बाय डिफॉल्ट रन कर रहा है किस पे, पोर्ट नंबर 3000 पे।
ये बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट नंबर 3000 पे रन कर रहा है। जहां भी आपको डॉकर फाइल में एक्सपोज कमांड दिखता है ना, एक्सपोज का मतलब होता है कि उस कंटेनर के अंदर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन कर रहा होगा। तो यहाँ क्या है, इस कंटेनर के अंदर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे रन कर रहा होगा। तो और मैं चाहता हूँ कि जो सर्वर है ना, मेरा जो सर्वर का पब्लिक आईपी है, उसके साथ चलो मैं चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर 5000 पे एक्सेस हो, जो कि कंटेनर के अंदर एक्चुअली में 3000 पे रन कर रहा है। तो मैं ऐसे करूंगा 5000:3000। अब इसके बाद मैं इसका नेम दूंगा क्या, रिएक्ट। और ये कौन सी इमेज से रन होगा, तो इमेज का नाम है रिएक्ट। चलिए यहाँ पे आपको करके इंटर मारना है। हमारा कंटेनर रन होने लगा। अब हम लोग इस EC2 इंस्टेंस के पब्लिक आईपी को चेक करते हैं। यहाँ से पब्लिक आईपी को कॉपी किया हमने, यहाँ पे आया, यहाँ पे पेस्ट किया, और आपको याद होगा हमने डाला था 5000, जो कि पोर्ट मैपिंग किया था। एक्चुअली में एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, देखते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग कुछ भी यहाँ से देख सकते हो। तो हमारा क्या है, डेव इन्वायरमेंट पे जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और वो फाइनली रन कर रहा है। हमने टेस्टिंग कर लिया, मान लिया सब कुछ सही है। सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे टेस्ट इन्वायरमेंट में, प्री प्रोड इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। इससे क्या होगा, इजिली हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो सारे के सारे इन्वायरमेंट में इजिली रन करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी इशू हो, कभी भी इशू हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम पे एक मैंने अलग से चैनल भी बनाया है जहाँ पे अपने इश्यूज को आप डिस्कस कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें कम्प्लीटली फ्री है। तो मैं सारे के सारे लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उससे देख लेना। बिफोर मूविंग मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जस्ट रिमूव एवरीथिंग। तो ये EC2 इंस्टेंस मैंने क्रिएट करा था, जस्ट रिमूव एवरीथिंग। ये इमेज मैंने क्रिएट करा था, इमेज को ही मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैनेज पे जाओगे आप, यहाँ से सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ से आप रिपोजिटरी को डिलीट कर सकते हो। रिपोजिटरी का नाम क्या है, रिएक्ट। इसे आप डिलीट कर दो इधर। तो मेक श्योर कि यू आर डिलीटिंग एवरीथिंग, यू आर नॉट लिविंग एनीथिंग। ओके, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।